ग्रेट। हमने देखा किस प्रकार से पिछले 2 एपिसोड्स में दुर्योधन ने भीम को पॉइजन करने का प्रयास किया, लेकिन भीम केम आउट विक्टोरियस एंड ही हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 एलिफेंट्स। नाउ इस पूरे तामझाम में ये अच्छी चीज़ हुई कि पांडवों को और कुंती को पता चल गया कि दुर्योधन और दुशासन और उनकी साठ-गांठ हुई शकुनी और धृतराष्ट्र किस हद तक जा सकते हैं पांडवों को अपने रास्ते से निकालने के लिए। विदुर एडवाइज्ड कुंती टू बी वेरी वेरी कॉशियस। युधिष्ठिर को भी उन्होंने कहा बहुत चौकन्ने और सतर्क रहिए, कुछ भी हो सकता। धृतराष्ट्र के एक वैश्या सेविका से एक और पुत्र थे जिनका नाम था युयुत्सु, जिनका नाम हम भगवद गीता में भी सुनते हैं। युयुत्सु पांडवों से द्वेष नहीं करते थे। अगली बार जब दुर्योधन ने फिर से विष मिलाने का प्रयास किया, युयुत्सु को पता चला और युयुत्सु ने याद करके भीम को बताया कि इस प्रकार से दुर्योधन क्या कर रहे हैं, ही इज कॉनाइविंग, ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। तो भीम सिंपली लाफ, अरे जितना चाहिए उतना आने दो, कोई टेंशन नहीं। दुर्योधन ने विष भर भर के खाना खिलाया भीम को। भीम बिना किसी टस वस या डकार मारे पूरा विष पी गए, क्योंकि नागों ने उन्हें इतना डस दिया था कि पूरी जिंदगी भर विष खा करके भी उनको कुछ नहीं होने वाला था। इतना एंटीडोट उनके शरीर में ऐसे ही बन गया। हम देखते हैं भगवान के भक्तों के जीवन में कई बार ऐसे तथाकथित विपरीत परिस्थितियां आती हैं या प्रसंग आते हैं, लेकिन वो उन्हें भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सशक्त और स्ट्रांग बना करके छोड़ते हैं। और भीम के साथ जो ये हुआ विवादास्पद, पूरा एक राजपुत्र ने ही दूसरे राजपुत्र को मारने का प्रयास करना, यस, इन वन सेंस सौतेले भाई ही हैं वो, बहुत बड़ी बात है। बट इट ऑल केम आउट टू बी गुड फॉर भीमा। धृतराष्ट्र जान रहे थे कि उनका दुर्योधन के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है एंड विच इज अनवांटेड, एंड दुर्योधन उसके लायक नहीं है। फिर भी वो अपने मन को दुर्योधन या अपने उनके मन में जो दुर्योधन के प्रति स्नेह था, अति वात्सल्य था, उससे अपने मन को निकाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने सारे कौरवों और पांडवों को शस्त्र और अस्त्रों की विद्या सिखाने के लिए कृपाचार्य के पास भेजा। कृपाचार्य एक बहुत ही प्रख्यात ब्राह्मण थे जिन्होंने बहुत युद्ध कला में कौशल हासिल किया था। उनकी भी कथा बहुत सुंदर है। कथा शुरू होती है गौतम ऋषि से, अहिल्या के पति गौतम, जिन्होंने अहिल्या को श्राप दिया था और वो पत्थर बन गई थी, और रामायण में हमने वो कथा सुनी। अहिल्या के गौतम ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था शरद्वान। शरद्वान की बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि वो मिलिट्री शस्त्र और अस्त्र सीख। इस तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने बहुत समय तक बहुत कठोर तपस्या की। शरद्वान की इतनी हेवी तपस्या देख करके इंद्र भी थोड़े से चकरा गए कि इतनी तपस्या करेंगे तो मेरे पद पर आकर के बैठेंगे, मेरे कंटेंडर हो जाएंगे, मेरे प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। तो इंद्र एज यूजुअल उन्होंने एक सुंदर अप्सरा जिसका नाम था जनपदी, उन्हें शरद्वान को मोहित करने के लिए भेज दिया। शरद्वान बहुत हेवी तपस्या कर रहे हैं। जनपदी आई और अपने पूरे शरीर को नग्न करके शरद्वान के सामने वो नृत्य करने लगी और उन्हें पुकारने लगी। शरद्वान ने जब आंखें खोली, उन्होंने इसको देखा, अप्सरा को देखा, जनपदी को देखा, और वो जानते थे कि ये क्या हो रहा है। बट हिज माइंड गॉट हुक्ड टू जनपदी। जनपदी इतने सुंदर तरीके से व्यवहार कर रही थी, इतनी सुंदर दिख रही थी, मंधुर बात कर रही थी। उसके आने से ही वातावरण में एक ऐसा रोमांटिक पूरा फील आ गया था कि शरद्वान कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। हालांकि उन्होंने ये नहीं किया, हालांकि उन्होंने जनपदी का आलिंगन स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस उत्तेजना में शरद्वान का वीर्य स्खलित हो गया और वो नीचे घास पर गिर गया। 2 भागों में वो घास पर गिरा। शरद्वान
जान करके कि उनकी तपस्या अब क्षीण हो गई है, लेकिन नॉट वांटिंग टू स्टे लॉन्ग देयर, नॉट इवन वांटिंग जनपतिज एसोसिएशन, शरदवान वहां से भाग गए। अपना काम हुआ देख करके जनपति भी अपने स्वर्गलोक चली गई इंद्र के पास। कालांतर में ये जो शरदवान का वीर ये 2 भागों में गिरा था, वहां से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। संयोगवश कह लीजिए या नियति के हिसाब से जब ये दोनों का जन्म हुआ, उसी समय महाराज शंतनु वहां पर शिकार करने के लिए आए। महाराज शंतनु के एक मिनिस्टर ने जंगल में अंदर ही बच्चों के रोने की आवाज सुनी। तो बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो बच्चों को देख करके ही वो मिनिस्टर पहचान गए कि ये किसी क्षत्रिय के बेटे हैं। तो जान करके कि अरे हम उन्हें आसरा देंगे तो आगे काम आएगा, उन्होंने महाराज शंतनु से पूछा और महाराज शंतनु वेरी काइंडली अग्री, ठीक है अब इन्हें रख लो। तो क्योंकि महाराज शंतनु की कृपावश आदेश से इन 2, एक बालक और बालिका का ये हुआ संभाल या पोषण हुआ, इसलिए उनका नाम रखा गया कृपा और कृपी। सो इस तरीके से कृपा और कृपी बड़े हुए। हम देखते हैं कि कृपी का विवाह आगे जा करके द्रोणाचार्य से होता है। उनका जो बेटा है वो अश्वत्थामा है। कृपाचार्य और कृपी ये दोनों शंतनु महाराज के यहाँ बड़े हो रहे हैं। ये शरदवान ऋषि को आगे जाकर के पता चला। शरदवान ऋषि को पता चला अपने दिव्य सिद्धि से कि मेरे बेटा, मेरे जो वीर्य स्खलन से 2 भाग हुए थे, एक बेटा है एक बेटी है। कृपाचार्य को शरदवान आकर के शंतनु से मांग करके लेके गए एंड ही गेव हिम ऑल द नेसेसरी वेपन्स एंड नॉलेज एंड अगेन ड्रॉप्ड हिम बैक टू हस्तिनापुर। सो कृपा वॉज लिविंग इन हस्तिनापुर। जब धृतराष्ट्र को लगा कि अरे अग्नि अपने शरदवान से कृपाचार्य शस्त्र और अस्त्रों का इतना अच्छा ये लेकर के ही आए, सो लेट हिम टीच। कृपाचार्य ने इन सबको सिखाना शुरू किया। सिखाते सिखाते एक दिन क्या हुआ, सिखाते सिखाते सारे बच्चे सीखते भी, शाम को घूमने भी जाते। सो घूमते घामते एक दिन वो एक बड़े कुएं के पास में खेल रहे। खेलते खेलते वो जो गेंद थी, वो गेंद जिससे वो खेल रहे थे वो कुएं में जाकर के गिर गई। कुएं में जाकर गिरी तो वहां पर जाकर के सारे जो युधिष्ठिर इत्यादि पांडव और कौरव वो ढूंढने लगे क्या हो रहा है। तो उस समय उनके हाथों से एक रिंग भी पीछे चली। अब पांडवों को पता न चले कि क्या करें। उसी समय वो सब जब रो रहे थे, एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण आए वहां पर। उन्होंने कहा क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कैन आई बी ऑफ एनी यूज टू यू। तो उस समय राजकुमारों ने कहा देखो हमारी एक गेंद नीचे चली गई है और मेरी एक रॉयल या राज अंगूठी भी चली गई है। तो वहां पर वो ब्राह्मण शर्माए। उन्होंने कहा ठीक है मैं उसे निकाल दूंगा। उन्होंने घास के सींग लिए, बड़े बड़े स्ट्रॉज ऑफ ग्रास, एक सींग को लिया, उसके ऊपर मंत्रोच्चारण किया, उसे फेंक दिया पानी के अंदर। और ऐसे वो फेंकते गए, सीख मंत्रोच्चारण करके फेंकते गए। अल्टीमेटली वो सीख एक के पीछे एक लग करके एक बड़ी रस्सी बन गई। और अंत में उस ब्राह्मण ने वो खींचा रस्सी सीखों से बना हुआ, और जो पहली सीख थी फेंकी हुई वो गेंद में जाकर के धसी थी। सो पहली सीख गेंद में धसी, उसके पीछे की सीखें सब एक के पीछे एक लग करके उन्होंने रस्सी के रूप में उस गेंद को निकाल दिया। और पांडव और कौरव देख रहे हैं क्या हो रहा है। दे आर नेवर सीन सच ए थिंग। फिर मेरी अंगूठी निकाल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं निकाल सकता है। उन्होंने बाण लिया, उसके ऊपर भी मंत्रोच्चारण किया, नीचे फेंक दिया। वो बाण पानी के अंदर गया और अंगूठी को अपने भीतर लगा करके वापस लेके आया, और उस ब्राह्मण ने वो अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। जैसे ही वो अंगूठी आई और गेंद मिली, वैसे सारे पांडव और कौरव उस ब्राह्मण के पैर पड़े, आप कौन है और ये सब आप कैसे जानते हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा आप जाइए और भीष्म पितामह से कहिए कि
क्या हुआ है यहाँ पे, वो पक्का जानेंगे मैं कौन हूँ। सो सारे बच्चे गए भीष्म के पास, एंड भीष्म आफ्टर हियरिंग दिस वाज सो हैप्पी ही पर्सनली केम टू मीट दैट ब्राह्मण, एंड दैट ब्राह्मण वाज द्रोणाचार्य। सो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इस प्रकार से पांडवों के जीवन में आए। कृपाचार्य बहुत ही ज्यादा मेधावी थे, ही न्यू लॉर्ड ऑफ शस्त्रास्त्र, लेकिन सेलेस्टियल वेपन्स की जानकारी जितनी द्रोण को थी उतनी किसी और को नहीं। सो हालांकि कृपाचार्य के अधीन सारे पांडव सीख रहे थे, भीष्म चाहते थे कि कैसे भी उन्हें महान शस्त्र और अस्त्र जो बहुत बड़े बड़े देवताओं से प्राप्त है उनका भी नॉलेज हो। और जब इस प्रकार से अपने बच्चों से सुना कि ऐसे किसी ने कार्य किया है, भीष्म डेफिनेटली न्यू इट हैड टू बी द्रोणा, नोबडी एल्स कैन डू दिस। एंड द्रोणा को मिलने के लिए भीष्म आए, ही वाज इमीडिएटली हायर्ड। उन्हें बहुत अच्छा घर दिया गया रहने के लिए, साजो सामान, बहुत सारे सेवक सेविकाएं, जिससे द्रोण वुड बी वेरी हैप्पी एंड ही कुड टीच द पांडवस। द्रोण के जीवन की कथा और व्यथा यह कल के एपिसोड में सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा